नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप स्वस्थ मस्त होंगे। अपनी प्रार्थना भी भगवान से यही है कि आप स्वस्थ और मस्त रहें, समृद्ध रहें। तो इस समृद्धि के मार्ग में प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लानिंग करके रखेंगे, सिस्टमेटिक रखेंगे और प्रॉपर एसेट एलोकेशन रखेंगे तो समृद्धि आएगी। समृद्धि से प्रसन्नता आएगी और फिर प्रसन्नता आएगी तो आप अपने वैसे भी मस्त रहेंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जो समृद्धि और जो एसेट आपने बनाए हैं तो उनका आनंद, उपभोग और मौज कर पाएंगे। और साथ में एक चीज़ और है कि पहले मुर्गी की पहले अंडा वाला हिसाब किताब। तो जो प्लानिंग है, नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि अरे यार ये हो जाए तब प्लान करेंगे, वो हो जाए तब प्लान करेंगे। विशेष तौर से फाइनेंशियल प्लानिंग में तो ना नौमन तेल जलेगा ना राधा नाचेगी। और जो कहावत है ना कि दिन एक दिन निकलते जाता है और समय कब मुट्ठी में से रेत की तरह निकल जाता है पता नहीं चलता। तो ऐसे ही जीवन का भी है। धीरे 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 करके बच्चे होते हैं, युवा होते हैं और फिर सीनियर सिटीजन और फिर जयराम जी की। तो विशेष तौर से जो उत्तरार्ध है, मैं इस जो काम में हर लोगों को मिलता हूँ, सीनियर सिटीजन जो हैं, जब क्योंकि जो वृद्धावस्था है, बुढ़ापा जिसको हम कहते हैं, उसको आप टाल नहीं सकते। वो हर किसी के जीवन का सत्य है, यथार्थ है, आना ही है। लेकिन क्या होता है कि जब हम युवा होते हैं तब उसके बारे में सोचते नहीं। लेकिन जब अभी मेरे जैसे जो लोग 50+ हो जाते हैं तब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। लेकिन युवा अवस्था में अपने को ये चीज़ समझ में आती नहीं। लेकिन आपको ये समझ में आनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि दोनों चीज़ें हैं। आपको अपनी हेल्थ पर और अपनी वेल्थ पर फोकस अगर युवा अवस्था में करेंगे तो आगे चल करके ये फिर चीज़ें धीरे धीरे कम होंगी। जैसे ठीक है, पैसा आपके लिए कई सारे लोग बोलते हैं पैसा 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 सब कुछ नहीं कर सकता। अरे पैसा सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पैसा बहुत कुछ कर सकता है। पैसा आपको अच्छा इलाज दे सकता है, अच्छे साधन उपलब्ध करा सकता है, अच्छा भोजन करा सकता है, आप अच्छे से अपने पर ध्यान रख सकते हैं। तो और आपके अंदर परोपकार की भावना है तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, किसी का जीवन बदली कर सकते हैं। तो कहा था ना एक टाइम, वो दिलीप सिंह जूदेव जी थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, तो उनको कोई ऐसा दिखाया गया कि पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं हो। बात सच्ची है, यथार्थ है वो। क्योंकि बिना पैसे के कुछ होता नहीं। अपने तो शास्त्र में भी कहा ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष, क्योंकि बिना अर्थ के धर्म भी नहीं होगा। तो वो कब होगा, जब हम प्लानिंग से करेंगे। और विशेष तौर से आज के युग में जैसे सेविंग और इन्वेस्टिंग का फ़र्क के बारे में मैं पहले कई बार बात कर चुका हूँ। तो आप इन्वेस्टिंग में ज़रूर से होने चाहिए और विशेष तौर से फिर इक्विटी में तो होने ही चाहिए, क्योंकि इक्विटी जो है वो इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है। तो जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ेगी इस तरह से बाज़ार बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी तो मार्केट बढ़ेगा। तो अगर आप मार्केट में आपकी प्रेजेंस नहीं होगी तो फिर हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। आपको जो अपेक्षित ग्रोथ है वो मिलेगी नहीं। तो वो आप प्रॉपर निवेशित रहें, सही जगह रहें। अगर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है। ट्रेडिंग तो क्या है कि कई सारे मैटर करते हैं, शॉर्ट टर्म में पैसा मैटर करता है, फिर न्यूज़ फ्लो मैटर करता है, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में और एक प्रॉब्लम और भी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में शुरू के 5-6 साल कुछ समझ में नहीं आता। मैं इसके लिए कहता हूँ कि हर इक्विटी इन्वेस्टर की लाइफ में 8 से 12 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि शुरू के 5-6 साल तो कुछ समझ में नहीं आता। तो इसके लिए ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टिंग कम करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में लगाया पैसा तुरंत ही रिजल्ट आता है, तो वो वेट करने। लेकिन इन्वेस्टिंग में हमेशा बड़े पैसे बनते हैं। एक बार 7-8 साल अगर आप राइट डायरेक्शन में सही जगह हो गए तो फिर आपको हमेशा बड़े पैसे बनेंगे। तो आप उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर प्लानिंग हो, मेरा प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस हो। आज की तारीख में सबसे बड़ा खर्चा है हेल्थ का। एक बार अगर आदमी कोई चला गया ना दुनिया से तो वापस लौट के आके पूछता नहीं कि क्या चल रहा है भाई, आज तक कोई आया नहीं। लेकिन समस्या यह है कि अगर आदमी हॉस्पिटल में है और कोई बड़ा खर्चा आ गया और अपने पास कुछ व्यवस्था नहीं है, विशेष तौर से अगर मेडिक्लेम नहीं है, प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं है, तो फिर बड़ा गड़बड़ है। सारे सेविंग सब तोड़ना, इन्वेस्टमेंट सब तोड़ने पड़ सकते हैं। इसके लिए अपना इंश्योरेंस प्रॉपर हो, इस पर अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर कितना गोल्ड हो, कितना फिक्स इनकम हो और कितना डेट हो, कितना
इक्विटी हो, ये डिपेंड करता है आदमी का पॉकेट के हिसाब से, उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से और उसके प्रोफेशन और एज के हिसाब से। ये थंब रूल किसी को नहीं होता कि हर किसी के साथ एक जैसा होना चाहिए। इसके लिए पर्सनलाइज डिस्कस और बातचीत की ज़रूरत पड़ती है। हर किसी की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, उसके लिए हम आपके साथ में हैं और आपसे निवेदन है कि आपसे एक मीटिंग का मौका दें। हम नॉर्मली तो समझेंगे कि कैसे क्या हो सकता है। तो आप इस चैनल को कृपया देखें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और सुझाव ज़रूर से कमेंट बॉक्स में दें। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी फिनवेस्ट का मोटो ही ये है कि वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रिजर्वेशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आपकी हर तरह से हम मदद कर पाएँ व्यवहार में। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हेल्थी रहें और वेल्थी रहें।